हेलो व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल हायर मैथ्स फॉर द बिगिनर्स में। आज हम 2025 के केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट बातें अपने व्यूअर्स से शेयर करना चाहूँगा। हम देखेंगे कि यह नोबेल प्राइज जिस उपलब्धि के सम्मान में दिया गया है, उस उपलब्धि में हमारी प्रगति की चाबी छिपी हुई है। कैसे? आज हम महसूस करते हैं कि जब मनुष्य की कल्पना और विज्ञान का साथ होता है तो कैसे असंभव चीज भी संभव बन जाता है। सबसे पहले मैं बताऊं कि जापान के सुकुमो किटागावा, ऑस्ट्रेलिया के रिचर्ड रॉबर्टसन और यूएसए के ओएम यागी को ज्वाइंटली इस बार का केमिस्ट्री नोबेल प्राइज दिया गया है। वास्तव में इन तीनों वैज्ञानिकों को मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क विकसित करने के लिए यह चीज़ दिया गया है। ये एमओएफ क्या है? ये एक नए तरह का सामग्री है, मटेरियल है, जो कि मेटल आयन और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के साथ मिलकर के अभूतपूर्व क्षमता वाले और अत्यधिक छिद्रयुक्त संरचना बनाती है। वास्तव में एमओएफ एक नए तरह के पदार्थ को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ संरचना ही इसके कार्य को निर्धारित करती है। अब देखेंगे कि एमओएफ के ज्योमेट्रिकल और केमिकल डिजाइन करने के बाद हमारे वैज्ञानिक अलग अलग कार्यों के लिए इसको बना पाते हैं। वास्तव में एमओएफ एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स एटॉमिक स्ट्रक्चर्स है, जिसमें कि 3 डायमेंशनल डायमंड की एक जाली जैसी लगती है। यहाँ पर मेटल्स के जो आयन होते हैं वो इस तरह के नोड्स की तरह काम करते हैं और इनको जोड़ने के लिए कार्बनिक अणु जो होते हैं ये जोड़ने का कार्य करते हैं और इसके परिणाम स्वरूप जो संरचना बनती है, ध्यान दीजिए, इसमें अनगिनत माइन्यूट कैविटीज होती है। ये कैविटीज उन चुनिंदा अणुओं को ही धारण कर सकती है जिसके लिए कि ये बनाया गया है। मान लिया कि हमको एटमॉस्फेयर के कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करना है, तो ये स्पेशल तरह का एमओएफ बनेगा जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को ही एब्जॉर्ब करता है। एमओएस का विशाल इंटरनल स्पेस होता है। आपको ताज्जुब होगा कि जस्ट 1 ग्राम एमओएफ के द्वारा हम पूरे फुटबॉल ग्राउंड को कवर कर सकते हैं। एमओएफ केवल एक वैज्ञानिक खोज नहीं है, वे भविष्य की नींव है, फाउंडेशन है। यहाँ आप देखेंगे जलवायु परिवर्तन, जल संकट, ऊर्जा सुरक्षा, चिकित्सा जैसे अनेक चीजों में इसकी फाउंडेशन है ये। वास्तविक दुनिया में एमओएफ के बहुत प्रयोग हैं, बहुत उपयोग हैं। सबसे पहला, ये पानी ले आता है आसानी से। आपको मालूम होना चाहिए रेगिस्तान में 20% से भी कम ह्यूमिडिटी के समय एमओएफ सौर ऊर्जा के मदद से कई लीटर पानी एकत्र कर सकता है। 20% आर्द्रता का मतलब समझिए, 40-30 से नीचे आते समय ही गवर्नमेंट के द्वारा एडवाइजरी जारी किया जाता है, कृपया बाहर न निकलें, बाहर अत्यधिक गर्मी है, तबीयत खराब हो जाएगा, स्किन डैमेज होगा। वैसे गर्मी की कल्पना कीजिए और उस हवा से भी ये पानी निकाल सकता है। दूसरी जगहों पर भी ये पानी एब्जॉर्ब कर सकता है और पेयजल की संकट को दूर करता है। एमओएफ एथिलीन गैस को एब्जॉर्ब करता है, जिससे क्या होगा, फल सब्जी ये सभी बहुत धीरे धीरे खराब होंगे और यहाँ भी इसके बहुत ही अनुप्रयोग है। हम लोग हमेशा क्लीन एनर्जीज की बात करते, एमओएफ के माध्यम से हाइड्रोजन, मीथेन जैसी गैसों को बहुत ही कम दबाव पर और सुरक्षित ढंग से हम लोग यहाँ पर संग्रहित करते हैं। इससे फायदा क्या होगा कि जो हाइड्रोजन बेस्ड व्हीकल्स बनने हैं वो काफ़ी सुरक्षित हो जाएगा और कम से कम दाम में, किफ़ायती दामों पे बनता है। ये मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशंस में और मेडिकल क्षेत्र में भी इसका काफ़ी उपयोग होगा। ये कैंसर और अन्य बीमारियों के लिए भी काफ़ी उपयुक्त होते हैं। वास्तविक दुनिया में हम देखते हैं कि पर्यावरण, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशंस की बात, एमओएफ क्या है, हवा से CO2 गैस
या और अन्य जितनी भी जहरीले गैस से हैं उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है और इस तरह से वायु आपका क्लीन हो जाता है। तो वायु शोधन हो, कार्बन कैप्चरिंग हो, रासायनिक सुरक्षा हो, यहाँ पर ये हमारा MOF काफ़ी उपयोगी साबित होगा। तो यहाँ किटागोआ ने सॉफ्ट मटेरियल का जो कंसेप्ट दिया, इससे वास्तव में एक रिवोल्यूशन आने की बात है। ये कैटलिस्टिक और केमिकल निर्माण में भी काफ़ी फायदेमंद होने जा रहा है। आप देखेंगे आने वाले समय में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अनेकों तरह के डिज़ाइन तैयार करेंगे, जिससे कि इसकी कार्य क्षमता बढ़ती जाएगी। इंडस्ट्रियल लेवल पे भी इसका काफ़ी उपयोग है। इसकी स्केलेबिलिटी और स्थिरता को बेहतर बना करके हम काम कर सकते हैं। अंतरिक्ष, स्पेस और डिफेंस सेक्टर्स में भी MOF के काफ़ी उपयोग होने वाले हैं। स्पेस में खास करके आप देखेंगे कि जब स्पेस में आप जाते हैं तो वहाँ पर वाटर और वायु पुनर्चक्रण की ज़रूरत होती है। MOF वहाँ पर बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाला है। एग्रीकल्चर और स्मार्ट पैकेजिंग में भी इसके काफ़ी उपयोग होंगे। यूजुअली हम लोग देखते हैं कि यूरिया या अन्य केमिकल्स के यूज़ करने से आपके जो सॉइल्स होते हैं उसके पोषक तत्व खत्म होने लगते हैं। MOF उसको भी नियंत्रित कर सकता है। तो आज पुरस्कार विजेताओं को हम बधाई देना चाहेंगे। सुषमा कितागोआ, रिचर्ड रॉबसन और बागी ने मानवता को एक स्वच्छ और अधिक टिकाऊ भविष्य के निर्माण के लिए एक शक्तिशाली उपकरण प्रदान किए। इनका कार्य इस बात का उदाहरण है कि कैसे जब आपकी जिज्ञासा होती है, जिज्ञासा आधारित अनुसंधान उन चुनौतियों का भी समाधान कर सकता जिसकी हमने अभी तक पूरी तरह से कल्पना भी नहीं किया था। इस पुरस्कार के बाद केमिस्ट्री में एक नए युग का प्रारंभ होने वाला है। नित्य नए MOF का विकास हो रहा है और इन तीनों वैज्ञानिकों द्वारा एक फाउंडेशन रखा गया जिसमें रोज नए नए इनोवेशंस आने की संभावना है, जिससे आने वाली पीढ़ियों को खूब लाभ होने की बात है। पिछले 1-2 दशक में हमने डिजिटल क्षेत्र में बहुत क्रांति देखी है। अब हम लोग अपने व्यवहारिक क्षेत्र में भी MOF के कारण अनेक अनेक तरह के नए नए चीज़ों को देखेंगे। तो यह नोबेल पुरस्कार न केवल पिछली उपलब्धियों का बल्कि हमारे उज्जवल भविष्य का भी जश्न मनाने का दिन है। इसके निर्माण में MOF काफ़ी मददगार साबित होंगे। मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि अपने देश में भी MOF के आधार पर काफ़ी रिसर्च हो रहे हैं। IITs में, स्पेशली IIT खड़गपुर, IIT मुंबई में इस पर काफ़ी शोध कार्य हो रहा है। फिर CSIR लैब जो बेंगलोर में है, वहाँ पर भी इस पर काफ़ी एडवांस्ड वर्क हो रहा है। नेशनल केमिस्ट्री लैब पुणे और साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर्स में भी R&D ने कुछ स्टार्टअप्स हैं जिसने कि MOF पर फोकस करते हुए कॉमर्शियल बेसिस पर इसका उत्पादन करना शुरू किया। ये बहुत ही संतोष की बात है। मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि सबसे पहल हमने इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल देखा था। उसके बाद मुझे कुछ कुतूहलता हुई, फिर nobelprize.org पर जा कर के हमने इस चीज़ को देखा, फिर कुछ अन्य वेबसाइट्स पर भी, वहाँ से हमें जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसी को हमने अपने सरल हिंदी में आपके सामने प्रस्तुत किया। कैसा लगा बताइए। धन्यवाद।